नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सच्चे मोती। शाम हो चली थी। घर के काम धाम निपटाकर रात के खाने की तैयारी करके सुमिता हाथ मुंह धोने चली गई। इस वक्त तैयार होकर घर के आगे चहलकदमी करना और अपने पति अमित की ऑफिस से आने की राह देखना, यही उसका रूटीन था। इसी समय अक्सर उसे सामने के घर में रहने वाली पारुल मिल जाती थी। दोनों गपशप करती और अपने पतियों की राह तकती। आज सुमिता का ध्यान पारुल के कपड़ों पर विशेष रूप से गया। वो तो कह रही थी कि उसे हल्के शेड वाले सूट ही पसंद आते हैं, तो फिर ये चटक ऑरेंज सूट। क्या बताऊं सुमिता, पतिदेव ने फोन पर निर्देश दिया है कि आज यही सूट पहनूं। मुझे क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है, इन बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं वो। कहते हुए पारुल की आंखों में सहज ही तैर आई शर्म की लाली, जैसे कह रही थी बहुत प्यार जो करते हैं मुझसे। पारुल की बात सुमिता के दिल में कुछ हलचल सी मचा गई। 2 साल हो गए थे उसकी शादी को। उसका पति अमित बेहद अच्छा इंसान था। उसके और घर के प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाता, लेकिन उनके बीच कहीं कुछ कमी सी महसूस होती थी उसे। वो क्या थी, ये तो वह खुद भी नहीं समझ पाई थी। कई बार ऐसा हुआ जब खास मौक़ों पर सुमिता सस्ती संवरती और परिचितों से कॉम्प्लीमेंट पाती, मगर एक स्त्री को तो असली संतुष्टि तभी मिलती है जब उसका पति उसकी सुंदरता की तारीफ करे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अमित सुमिता की नज़र भर देखते, मुस्कुराते और सामान्य बने रहते। क्या हो जाता अगर इतना ही कह देते कि अच्छी लग रही हो, वो सोचती, लेकिन मन में सोचकर रह जाती। अमित के साथ रहते हुए सुमिता इतना तो जान ही गई थी कि अमित एक अनरोमांटिक, उदासीन प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो उससे प्रेम तो करते हैं, मगर उस प्रेम का प्रदर्शन उनके बस की बात नहीं। सुमिता के हसीन रोमांटिक कल्पनाओं के पंख टूटकर यथार्थ के धरातल पर बिखर चुके थे और उसने इस स्थिति से समझौता भी कर लिया था। लेकिन जब कभी वह अपनी सहेलियों के साथ बैठ उन्हें उनके पत्नियों द्वारा मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट, फूलों के गुलदस्ते और रोमांटिक बातों के किस्से सुनती, तो उसके दिल में एक टीस उभर आती। आज सुमिता को उसकी एक पुरानी सहेली रीमा का फोन आया था, एक छोटे से गेट टुगेदर का न्योता देने के लिए। न्योता पाकर वो असमंजस में पड़ गई। शाम को कैसे आऊं? अमित उसी समय ऑफिस से आते हैं, फिर उनकी चाय, डिनर। कभी अपने पतिदेव को भी कुछ करने का मौका दिया कर। क्या एक दिन वो खुद मैनेज नहीं कर सकते? वो तो ठीक है, मगर कुछ नहीं। तेरे जैसी औरतों ने ही पतियों के दिमाग खराब किए हुए हैं। तभी भी हम बीवियों की वैल्यू नहीं समझते हैं। खुद ऑफिस से कितना भी लेट आए, मगर बीवी जरा भी इधर से उधर नहीं हुई कि त्योरियां चढ़ जाती हैं। पतियों को भी कभी कभी उनके कामों के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, तभी उन्हें हम बीवियों की कदर समझ में आएगी। ओफो, लेक्चर मत दे। अच्छा, आऊंगी। रीमा का अंतिम वाक्य सुमिता को जच गया। उसने हामी भर ली और अमित को सूचित करने के लिए फोन मिलाया। आज शाम को रीमा ने एक गेट टुगेदर में बुलाया है। सोचती हूँ चली जाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चली जाना। जब जाना हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अमित की सहज स्वीकृति पर पाकर सुमिता को कुछ निराशा हुई। उसने सोचा था अमित ना नुकुर करेंगे और वो अपनी बात पर अड़ जाएगी। आखिर लड़कर जीती गई चीज का ही तो मज़ा आता है, और वो मज़ा होता भी कुछ और ही है, चाहे वो एक मामूली सी स्वीकृति ही क्यों ना हो। है, वो विमन से तैयार होकर चली गई। गेट टुगेदर में अपनी सभी पुरानी सहेलियों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। कितनों से तो वो सालों बाद मिल रही थी। गपशप हो रही थी, हंसी ठट्टे चल रहे थे। एक रीमा ही है जो सभी पुरानी सहेलियों को किसी न किसी बहाने इकट्ठा कर लेती है। काश मैं भी ऐसा गेट टुगेदर कर पाती, मगर अमित को तो ये सब जरा भी पसंद नहीं। सुमिता सोच रही थी, तभी उसे ध्यान आया कि वहाँ उपस्थित नीलू का जन्मदिन अभी पिछले हफ्ते ही था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नीलू।
कहो, कैसी रही सालगिरह? सुमिता ने बधाई देते हुए पूछा। बहुत अच्छी। इन्होंने रात को 12 बजते ही पहले एक रोज़ बुके दिया, फिर केक कटवाया। मुझसे चोरी छुपे लाए थे, फ्रिज में ही कहीं छुपाया था और मुझे पता भी नहीं चला, नीलू चहकते हुए बता रही थी। फिर सुबह एक सुंदर सी साड़ी गिफ्ट की और हम दोनों सारा दिन घूमे फिरे। नीलू अति उत्साहित थी, मगर उसका उत्साह सुमिता के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा था। मेरे जन्मदिन पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस अमित ने सुबह मुबारकबाद दी, फिर दोनों मंदिर गए और फिर रोज की तरह ऑफिस और मैं घर में व्यस्त हो गई। तुलना करने पर सुमिता का दिल बुझ गया। 10 बजने को आए थे, 4 घंटे हो गए थे सुमिता को घर से आए, मगर अमित का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। डिनर का समय निकला जा रहा था। क्या अमित को अभी भी मेरी याद नहीं आई? सबके फ़ोन आ रहे हैं सिवाय मेरे। ज़्यादा देरी होती देख उसने खुद ही अमित को आने के लिए कह दिया। वो 15 मिनट में ही उसे लेने आ पहुंचा और दोनों घर की ओर चल दिए। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? अमित ने औपचारिक लहजे में पूछा। अच्छी रही। घर कब आए? तुमने फ़ोन भी नहीं किया। मैं तुम्हारी सहेलियों के बीच तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हें भूख लग रही होगी। नहीं, मैंने ब्रेड बटर खा लिया था। अमित का नॉर्मल व्यवहार सुमिता को अखर रहा था। न ही उसके लौटने में देरी होने पर झल्लाहट, न ही डिनर ना मिलने पर गुस्सा। मेरी कमी जरा भी नहीं अखरी। सुमिता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। धीरे धीरे अमित की उदासीनता और सुमिता के लिए असहनीय होती जा रही थी। उसे अपने दाम्पत्य जीवन में शांत झील का ठहराव नहीं, बल्कि समुंदर की तेज तूफानी लहरों का उफान चाहिए था। प्यार नहीं तो तकरार ही सही, कुछ तो खट्टा मीठा स्वाद हो जीवन का। देखती हूँ कब तक ऐसे ही बने रहते हैं। मन में कुछ निश्चय कर सुमिता शांत झील में कंकड़ फेंक हलचल उत्पन्न करने की कोशिश करने लगी। आज खाना बनाने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेंगे। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, तुम खुद दूध गर्म करके पी लेना। अच्छा, शाम को मैं अपनी एक सहेली के यहाँ जाऊंगी, तुम बाहर से ही डिनर करके घर आना। ठीक है। सुमिता अपनी भरसक कोशिशों पर संक्षिप्त सा उत्तर पा सिमट कर रह जाती। आज उसने दाल में जानबूझकर तेज नमक डाल दिया था, मगर अमित चुपचाप खाता जा रहा था। उसे यूं चुपचाप खाता देख सुमिता से रहा नहीं गया। दाल में नमक कुछ ज़्यादा नहीं है? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुमने जानबूझकर तो डाला नहीं। सुमिता स्वयं को रोक न सकी। वह बुदबुदाती हुई भीतर चली गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। अमित उसे देख घबरा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है मुझे उनसे मिलने जाना है। ठीक है, कब जाना चाहती हो? जितनी जल्दी हो सके, कल ही। मैं कल की टिकट देखता हूँ और वापसी की भी। वापसी की टिकट मैं वहीं से करा लूँगी, तुम बस जाने की करा दो। अमित के लिए सुमिता का ये विचित्र व्यवहार एक पहेली था। शायद मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसा अनुमान लगा उसने कुछ पूछताछ करना उचित नहीं समझा और उसकी इस बात से सुमिता और अधिक चिढ़ गई। एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों जा रही हो। बस मुझे समझ आ गया कि मैं कहीं आऊँ या जाऊँ, जीऊँ या मरूँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं भी भला क्यों परवाह करूँ। तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक खुद आकर 100 मिन्नतें नहीं करेंगे। रीमा सच ही कह रही थी। आगे पीछे घूम घूम कर जी हजूरी कर मैंने ही इनकी आदत बिगाड़ दी है। मेरे पीछे अकेले रहकर 2 दिन में ही मेरी अहमियत पता चल जाएगी। और मन में अनकहा गुबार समेटे वो मायके चली गई। 3 सप्ताह बीत गए थे सुमिता को मायके आए। धीरे धीरे उसे अपने घर आंगन की याद सताने लगी। साथ ही मन ही में मन एक गलानी भी घर करने लगी थी, अपने पति को और अपने घर को अनदेखा करने की। ग्लानी क्या क्या खा पहन रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं, मगर कभी भूल कर भी यह नहीं कहते कि कब आ रही हो।
तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है, जल्दी वापस आ जाओ। क्या इतने कहने भर से पुरुष की नाक नीची हो जाती है? क्या उसका अहम स्त्री के सामने छोटा हो जाता है? सुमिता जानती थी कि अमित उन मर्दों में से है जो पत्नी की गैर मौजूदगी में भी अपना और घर का ख्याल बखूबी रख सके। सो आखिरकार हार मानकर उसी ने घर लौटने का निश्चय किया और वो अमित को बिना कोई पूर्व सूचना दिए वापस लौट आई। घर आकर सुमिता हैरान रह गई। अमित बेहद कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। उसे वायरल इन्फेक्शन ने जकड़ा हुआ था। अमित की ये हालत सुमिता से देखी नहीं गई। उसका दिल भर आया और वो रो पड़ी। क्या हाल बना लिया है आपने? एक बार बता नहीं सकते थे कि इतनी तबीयत खराब है? क्या मैं लौट के नहीं आती? मुझे मालूम है कि बताता तो तुम भागी चली आती, इसीलिए तो नहीं बताया था। मगर क्यों? इतने महीनों बाद तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके मम्मी पापा के पास खुशी खुशी रहने गई थी। अपना हाल बताकर मैं तुम्हारी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता था। आखिर तुम उनकी बेटी हो, उनका भी तो हक बनता है तुम पर। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत करो। क्या हालत कर दी है तुम्हारी इस बुखार ने? पत्थर बनी सुमिता मोम की तरह पिघल उठी। हालत खराब बुखार ने नहीं, बल्कि तुम्हारी जुदाई ने की है सुमी। अब तुम आ गई हो तो मैं जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। कहते हुए अमित ने सुमित को बाहों में भर लिया। उसकी नम हुई आहों में छलक आए 2 आंसुओं को सुमिता ने अपनी हथेली में थाम लिया। कुछ और कहने सुनने की लालसा शेष नहीं रह गई थी मन में। सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं न जाने कहाँ हवा हो गई थी। उसकी मुट्ठी में बंधे ये 2 सच्चे मोती ही अमित के प्रेम की सर्वोच्च प्रस्तुति थे, जो उसके 7 जन्मों के लिए काफी थे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।